डूबता है, सूर्य पश्चिम दिशा में अस्त होता है और डूबता है। भारत की राजधानी कहाँ है? तो भारत की राजधानी नई दिल्ली है। हमारा देश कब आज़ाद हुआ? तो 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। हमारे राष्ट्रीय पिता कौन हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? तो इसमें उत्तर हो जाएगा मोहनदास करमचंद गांधी। हमारे प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हमारे प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। हमारा राष्ट्रगान क्या है? जन गण मन अधिनायक जय है। हमारा राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। हमारा राष्ट्रीय पशु कौन है? बाघ। हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर। जनगण मन किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के लेखक कौन हैं? बंकिम चंद्र चटर्जी। तिरंगे के 3 रंग किस के प्रतीक होते हैं? तो इसमें केसरिया रंग होता है त्याग और बलिदान का प्रतीक, सफ़ेद रंग होता है शांति का प्रतीक और हरा रंग होता है हरियाली का प्रतीक। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये होता है 15 अगस्त को। गणतंत्र दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ये 26 जनवरी को। हम गांधी जयंती कब मनाते हैं? 2 अक्टूबर को। हम बाल दिवस कब मनाते हैं? 14 नवंबर को। हम शिक्षक दिवस कब मनाते हैं? 5 सितंबर को, यानी कि आज शिक्षक दिवस है। बर्फ से बने घर को क्या कहते हैं? इग्लू। हमारे राष्ट्रीय ध्वज का क्या नाम है? तिरंगा। अशोक चक्र में कितनी तिल्लियाँ होती हैं? 24। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र का रंग क्या है? गहरा नीला। भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? गंगा। भारत की मुद्रा क्या है? भारतीय रुपया। विश्व में कितने महाद्वीप हैं? महाद्वीप हैं आपके 7, जिसमें एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। विश्व में कितने महासागर हैं? विश्व में महासागर हैं 5, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर एंड अंटार्कटिक महासागर, जिसको बोलते हैं दक्षिण महासागर भी बोलते हैं। भारत कौन से महाद्वीप में स्थित है? ये सभी को पता होना चाहिए, एशिया महाद्वीप में। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ये भी एशिया महाद्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? वो प्रशांत महासागर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? K2, जिसको बोलते हैं गॉडविन ऑस्टिन, जम्मू कश्मीर में स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट, हिमालय, जो नेपाल में स्थित है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7। इंद्रधनुष में सभी रंगों के नाम लिखो। इसका एक फॉर्मूला होता है जो आप सभी को याद करना है, बिबग्योर, BIBGYOR। इसको मतलब बी से वायलेट बैंगनी, आई से इंडिगो गहरा नीला, बी से ब्लू नीला, जी से ग्रीन हरा, वाई से येलो पीला, ओ से ऑरेंज नारंगी, आर से रेड लाल। लाल जो होता है वो सबसे नीचे होता है और बैंगनी जो होता है वो सबसे ऊपर होता है। 7 में इंद्रधनुष में सबसे ऊपर का और सबसे नीचे का रंग कौन सा होता है? सबसे ऊपर जो होता है वो लाल रंग होता है, सबसे नीचे बैंगनी होता है। तो सबसे ऊपर लाल रंग होता है और सबसे नीचे बैंगनी रंग होता है, ये भी ध्यान रखना हमें। लाल हमेशा ऊपर रहेगा और बैंगनी हमेशा नीचे रहेगा, बाकी सारे बीच में। इंग्लिश में कितने लेटर होते हैं? 26 लेटर। इंग्लिश में स्वर यानी वोवेल्स और व्यंजन कॉन्सोनेंट को अलग अलग कीजिए। स्वर होते हैं AEIOU, कॉन्सोनेंट BCDFGHJKLMNPQRSTVWXYZ, ये होते हैं व्यंजन। ट्रेन को रोकने के लिए किस रंग के झंडे का प्रयोग किया जाता है? तो लाल रंग के झंडे का। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ है? नाम बताओ। यह स्टैचू ऑफ यूनिटी, गुजरात यानी कि भारत में दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा। हम सांस लेते समय कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं? हम सांस लेते समय ऑक्सीजन गैस का प्रयोग करते हैं। हम सांस छोड़ते समय कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं? हम सांस छोड़ते समय कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग करते हैं। किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है?
याद रखना मंगल ग्रह को। विश्व योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? यह है 21 जून को। सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? वो है बुध ग्रह। हम कौन से ग्रह पर रहते हैं? पृथ्वी पर। पृथ्वी पर सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है? चीता। हम शरीर का तापमान मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? वो है आपका थर्मामीटर। ठीक है। शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? शरीर का सामान्य तापमान 98.6 फ़ारेनहाइट यानी कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जहाँ फ़ारेनहाइट है और C सेल्सियस है। सर्वदाता रक्त समूह कौन सा होता है? ये होता है O का मतलब होता है O ब्लड ग्रुप वाले जो हैं सभी को अपना ब्लड दे सकते हैं। सर्वग्राही रक्त मुक्त समूह कौन सा होता है? AB जो है वो सभी से ब्लड ले सकता है। प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण में जो है हरे पौधे जो है ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधे द्वारा कौन सी गैस ग्रहण की जाती है? ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी। विटामिन बी है तो क्या कौन सा रोग हो जाएगा? बेरी। धूप से हमें कौन सा विटामिन मिलता है? ये मिलता है विटामिन डी, हमेशा याद रखना सूर्य से। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कब्री। सी है तो स्कब्री हो जाएगा। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेटस, सूखा रोग। किस विटामिन की कमी से मसूड़े से रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं? विटामिन सी की कमी से। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता? विटामिन सी दूध में नहीं होता, नहीं तो दूध फट जाएगा। खट्टे रसदार फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? जितने भी खट्टे रसदार फल होते हैं उसमें सभी में विटामिन सी होता है। आँख की स्वच्छता के लिए कौन सा विटामिन जरूरी है? विटामिन ए। किस मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है? यह है मादा एनोफ्लीज। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? यह है उड़ीसा। 5 नदियों की भूमि किस राज्य को कहा जाता है? पंजाब। 4 मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी क्या थी? कलकत्ता। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र। यह भी आपका पीईटी के क्वेश्चन में पेपर में आया था कि अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं, तो यह है महाराष्ट्र में। किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? ऊंट को। ताजमहल कहाँ स्थित है? आगरा यानी उत्तर प्रदेश में। अमरनाथ किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में। लाल किला कहाँ स्थित है? दिल्ली में। कुंभ का मेला कितने सालों बाद आयोजित किया जाता है? हर 12 साल बाद कुंभ का मेला आयोजित किया जाता है। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? राकेश शर्मा। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? कल्पना चावला। लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न। महाभारत किसने लिखी? महर्षि वेदव्यास। रामायण के रचयिता कौन है? महर्षि वाल्मीकि जी। पृथ्वी का घूर्णन पूरा करने में कितना समय लगाती है? पृथ्वी एक घूर्णन पूरा करने में कितना समय लगाती है? तो लगभग 24 घंटे, यानी कि 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद को। फ्लाइंग सिख के नाम से कौन जाने जाते हैं? मिल्खा सिंह। आप लोगों ने मूवी भी देखी है मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। भारत में सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? दिल्ली में। नीला ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? पृथ्वी को। पृथ्वी के एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह का नाम क्या है? चंद्रमा। क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? मंगल एवं बृहस्पति के। किस ग्रह को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है? यम ग्रह को। पहले 9 ग्रह थे, अब 8 ग्रह हो गए। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है? 23 डिग्री 1/2, 23 सही 1/2 डिग्री, 23.5 डिग्री। भारत पृथ्वी के किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। 0 डिग्री अक्षांश को क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। तो बच्चों यहाँ पर आइए, 0 डिग्री अक्षांश को क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा।
23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कहते हैं कर्क रेखा। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को कहते हैं मकर रेखा। यानी कि नीचे वाली रेखा होती है मकर, सबसे ऊपर वाली रेखा है भारत की कर्क रेखा, उस बीच में है भूमध्य रेखा। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। खून का रंग किसके कारण लाल होता है? हीमोग्लोबिन के। शरीर की सबसे लंबी अस्थि है फीमर यानी जांघ की हड्डी। शरीर में सबसे मजबूत अस्थि है जबड़े की हड्डी। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? यानी 20 दांत 2 बार आते हैं। हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार। मनुष्य में कितने दांत होते हैं? 32। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत होता है? 78% यानी 78%। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी? स्टेपिज यानी कान की हड्डी। मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है? हृदय। स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर कितनी होती है? 16 से 20 बार प्रति मिनट। गुरुदेव की उपाधि किसे प्राप्त है? रविन्द्रनाथ टैगोर को। महात्मा जी की उपाधि किसे प्राप्त है? महात्मा गांधी को। राष्ट्रीय पिता की उपाधि किसे प्राप्त है? महात्मा गांधी को। सरदार की उपाधि किसे प्राप्त है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। नेताजी की उपाधि किसे प्राप्त है? सुभाष चंद्र बोस को। देश नायक की उपाधि किसे प्राप्त है? सुभाष चंद्र बोस को। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में किसने कहा था? राम प्रसाद बिस्मिल ने। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3। पदार्थ की तीनों अवस्थाओं के नाम क्या हैं? ठोस, द्रव और गैस। गीला कचरा किस रंग के कूड़ेदान में डाला जाता है? नीले रंग के कूड़ेदान में। सूखा कचरा किस रंग के कूड़ेदान में डाला था? हरे रंग में। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा किस कारण से संतुलित है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा, यानी कि पेड़ पौधों की वजह से। स्वस्थ शरीर में खून की मात्रा कितनी होती है? 5.6 लीटर, 5.5 यानी 5 लीटर और 0.6 लीटर। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? 120 यानी 80 से 120 के बीच में। शुद्धतम सोने की शुद्धता कितनी होती है? 24 कैरेट। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? हीरा। जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप क्या है? वर्षा का जल। शरीर में रक्त के संचार का कार्य कौन करता है? हृदय। चिकित्सीय हृदय की धड़कन किस यंत्र द्वारा पता लगाते हैं? स्टेथोस्कोप आले से। मनुष्य की ज्ञानेंद्रियों के क्या नाम हैं? आँख, नाक, कान, त्वचा और जीभ, ये 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं। वयस्क मनुष्य की छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? 6 से 7 मीटर लंबी। कौन सा अंग सोचने का कार्य करता है? मस्तिष्क। रक्त को छानने का कार्य कौन करता है? गुर्दा। एक व्यक्ति प्रतिदिन कितनी बार सांस लेता है? लगभग 23,000 बार सांस लेता है प्रतिदिन। फेफड़े वायु में से किस गैस को सोख लेते हैं? ऑक्सीजन को। फेफड़े सांस द्वारा किस गैस को बाहर निकालते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को। रक्त पूरे शरीर को चक्कर कितने समय में लगा लेता है? रक्त पूरे शरीर का चक्कर कितने समय में लगाता है? 1 मिनट से कम समय में, लगभग 23 सेकंड में एक चक्कर लगा लेता। कचरा प्रबंधन के संबंध में 4R क्या अर्थ है? 4R का मतलब है रिड्यूस कम करना, रिफ्यूज़ मना करना, रीयूज़ पुनः प्रयोग करना, रिसाइकिल पुनः चक्रित करना, इसलिए इसको 4R कहते हैं। मनुष्य द्वारा पाला जाने वाला सबसे पहला पशु कौन सा था? कुत्ता। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? एपीकल्चर। रेशम कीट पालन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। ये जो हैं जितने भी पालन होते हैं ये बहुत ज़रूरी हैं लेखपाल एग्ज़ाम के लिए भी, और इसलिए इसे ध्यान से सुने। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? एपीकल्चर। रेशम कीट पालन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। देखो, मछली पालन कहलाता है पिसीकल्चर। किसानों का मित्र किसे कहा जाता है? केंचुए को। पौधे का रसोई घर किसे कहा जाता है? पत्ती को।
विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च को। प्रोजेक्ट टाइगर किससे संबंधित है? बाघ सुरक्षा हेतु से। सर्वप्रथम खोजी गई धातु कौन सी थी? तांबा। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? 3:2। भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत और पाकिस्तान की सीमा का क्या नाम है? रेड क्लिफ रेखा। दिल्ली के सिंहासन पर शासन करने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला शासक कौन है? रजिया सुल्ताना। नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? मदर टेरेसा। NEWS न्यूज़ का पूर्ण रूप क्या है? उत्तर पूर्व पश्चिम दक्षिण। सारे जहां से अच्छा गाने के निर्माता कौन है? मोहम्मद इकबाल। भारत से सबसे पहले चंद्रमा पर कौन गया था? राकेश शर्मा। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। किस गैस को हंसाने वाली गैस के रूप में जाना जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड को। भारत के किस शहर को पिंक सिटी भी कहा जाता है? जयपुर को। नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। भारत में सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का झील, उड़ीसा। भारत के किस स्थान को पर्वतों की रानी कहा जाता है? मसूरी को। भारत में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पड़ती है? मासिनराम, मेघालय में। भारत के मध्य से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा। भारत का सबसे बड़ा